कहा अबू आजमी साहब ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। मैं सुन पा रहा हूं। अबू आजमी साहब ने कहा, अबू आजमी साहब ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, उन्होंने तर्क दिया, इतिहास की बातें कही। लेकिन अब अगर हम लोग डिस्कशन करना चाहते हैं औरंगजेब पे, तो मैंने भी कुछ चीजें पढ़ी और समझी। तो उसमें सबसे बड़ी चीज तो मुझे यह पढ़ने में आई कि औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ। तो उस हिसाब से जो हम आज के दौर में बात करते हैं, तो औरंगजेब एक बड़ा गुजराती कहलाएगा, भारत में पैदा हुआ। उसके बाद दूसरी बात हम कहें कि क्रूरता करी, तो क्रूरता संभाजी महाराज के साथ में करी। वो संभाजी महाराज जिनको सावरकर गोलवलकर दोनों ये कहते हैं कि अय्याश थे, शराबी थे, अयोग्य थे, और ऐसे अयोग्य को शासन नहीं देना चाहिए था। ये सावरकर और गोलवलकर दोनों ने कहा है। यश भारतीय जी, यश भारतीय जी, दूसरी बात है, ये आप भी व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं क्या? मेरी बात आप भी व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं? जस्टिफिकेशन आपका भी है क्या? ना, आपका जस्टिफिकेशन है कि औरंगजेब ने जो किया वो सही किया, और वो गुजरात में पैदा हुआ था। वो गुजरात में पैदा हुआ था, तो जो उसने किया वो उसने सही किया। मंदिर तोड़े वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, जिज़िया इंपोज किया वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था। गुजरात में पैदा होना दोष है क्या? आप भी उसी आइडियोलॉजी से, मैंने तो नहीं कहा कि गुजरात में पैदा होना दोष है और गुजराती होना दोष है। से आ रहे हैं क्या कि जो मैंने कहा मूवी में दर्शाया गया कि संभाजी के साथ जो हुआ वो केवल फिक्शनलाइज टॉर्चर है, फिल्मी टॉर्चर है? नहीं नहीं, अब आप मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। मध्यकाल का दौर था, और मध्यकाल में इसी को वीरता माना जाता था जो इतिहासकारों ने लिखा है। मैं इतिहासकारों की बात कर रहा हूं। शिवाजी महाराज ने एक विशेष अस्त्र लेकर के एक महाराज की अंतड़ियां बाहर निकाल ली, तो अगर उसको हम क्रूरता का नाम देंगे और वही शिवाजी महाराज की वो वीरता मानी जाती है। मध्यकाल का दौर था। नहीं तो औरंगजेब, नहीं तो एक सेकंड, औरंगजेब ने वन सेकंड, नो यू आर वन सेकंड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निक ऑफ फाइट। हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे कि कौन किस तरह से लड़ता था, कैसे अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल करता था और अपने दुश्मन को कैसे मारा। हम यहां पर लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं कि क्यों क्लीन चिट देने पर आमादा है अबू आजमी जैसे नेता और अन्य लोग औरंगजेब को। आप बताइए ना, कनेक्शन क्या है? क्या फायदा हो रहा है अबू आजमी को और समाजवादी पार्टी को? आप कनेक्शन बताइए। औरंगजेब को बता रहे हैं, उन्होंने अपना जिक्र बता दिया। उसी तरीके से चित्रकूट में भी औरंगजेब ने एक मंदिर बनवाया है बालाजी महाराज का। ये वहां के महाराज, गुरु महाराज बताते हैं, और ताम्रपत्र भी वहां पे उपलब्ध है। बहुत सारे इतिहास हैं, अच्छे और बुरे दोनों हैं। अगर हम बात करें साउथ की, दक्षिण की, कि वहां ज्यादातर जो धन है, जो राजा महाराज थे, वो मंदिर के नीचे रखा करते थे, और इसके प्रमाण लगातार मिलते हुए केरल के एक मंदिर के अंदर नीचे भी बहुत सारा धन मिला हुआ है। तो जितने भी आक्रामक थे, जो राजा महाराजा थे, अपने शासन बढ़ाने के लिए काम करते थे, पैसे लूटने का काम करते थे, वो इसीलिए वहां जो जहां धन एकत्रित होता वहां हमला करते थे। ये इतिहासकार बताते हैं, मेरा इतिहास नहीं है ना। तो अगर जिजिया इंपोज करते थे तो वो जिजिया अगर नॉन मुस्लिम्स पर इंपोज करते थे तो वहां पर आपको धर्म का एंगल नजर नहीं आएगा। जिजिया अगर इंपोज किया हिंदुओं पर तो वहां धर्म का एंगल आपको नजर नहीं आएगा। अगर मंदिर तोड़े और गिरजाघर तोड़े तो वहां पर भी धर्म का एंगल आपको नजर नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन कृष्णा हेगड़े। कृष्णा हेगड़े, प्लीज कम इन, बिकॉज यश भारतीय इज ओनली इन फैक्ट जस्टिफाइंग व्हाट अबू आजमी सेड, एंड अकॉर्डिंग टू यश भारतीय वो तो उस वक्त राजे रजवाड़े हुआ करते थे और ऐसी चीजें होती थी। Swati, this man is anti-national. He has no right to say that Chhatrapati Shivaji Maharaj or Chhatrapati Sambhaji Maharaj was Ayyash. This guy needs to be thrown out of the show, because this is not the words we will tolerate against our rulers, especially Chhatrapati Shivaji Maharaj and Sambhaji Maharaj. Now coming to Aurangzeb, let me tell you that he was a cruel leader. रहने छोड़िए ना आपको टीवी पर क्या बात करने का आपके पास तमीज नहीं है। आपसे क्या बात करेंगे? आप एंटी नेशनल आदमी हो। ओके, कृष्णा हेगड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के बारे में ऐसा भाषा वापर ही कैसे सकते हैं? ओके, कृष्णा हेगड़े, प्लीज कंटिन्यू विद योर आर्गुमेंट. Go ahead. No, let me come back, Swati, to the point of the program. No. So Chhatrapati Sambhaji Maharaj was cut brutally and killed. मैं बात पूरी हो जाने दीजिएगा, मेरे निवेदन है आपसे। ये एक किताब है हिंदू पद पैदाइश। इस किताब में सावरकर ने लिखा है निकम्मा, शराब और अय्याश में डूबा हुआ। ये संभाजी महाराज जी के लिए था, ये किताब का अंश है और ये किताब आज भी उपलब्ध है।
किताब यश भारती मुझे देशद्रोही कह रहे थे, एक मिनट, ये कहां से, वेयर आर यू गेटिंग दिस फ्रॉम, वेयर आर यू गेटिंग दिस फ्रॉम, वी आर नॉट, वी कैन नॉट वाउच फॉर दिस। आप कहां से कौन सी किताब, किसकी लिखी किताब, कहां से आप ये कॉन्टेक्स्ट उठा के दे रहे हैं? जो हिस्टोरियंस ने, एक मिनट, मतलब इतना आपको तकलीफ हो रही है कि कोई औरंगजेब को क्रूर शासक कह रहा है, या उसको टायरेंट कह रहा है, या उसको एंटी हिंदू कह रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है आपको कृष्णा हेगड़े? आपको संभाजी महाराज की शूरता, नहीं, इनको संभाजी महाराज की शूरता वीरता दिखाई नहीं देती है, इनको वो दिखाई देती है जो किसी और ने कोई पुस्तक में लिखा है, वो लेके आते हैं यहाँ पर। ये एंटी नेशनल आदमी है। नाउ लेट मी टेल यू, Okay, let's refrain from making any such comments.